देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। उत्तर प्रदेश की खास खबरों में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 2 दिवसीय आगरा दौरे पर रहेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री दोपहर 3:40 बजे आगरा पहुंचेंगे। इसके बाद 3:45 से 4:45 तक जनसभा को संबोधित करेंगे। लगभग 342 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री कार्यक्रम स्थल पर लगाई गई विकास प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। इसके बाद शाम 4:55 से 5:55 तक मंडलायुक्त कार्यालय में जनप्रतिनिधियों और ब्रजतीर्थ विकास परिषद के सदस्यों के साथ बैठक करेंगे। तो वहीं शाम 55 से 6:55 तक मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक करेंगे, जिसमें जिले के विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री का यह दौरा आगरा की विकास योजनाओं को गति देने, प्रशासनिक व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जब उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि देश में विपक्ष का सूपड़ा साफ हो गया है। गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल खिला है। मंत्री नंदी ने कहा है, जनता ने विकास और राष्ट्रहित की राजनीति को अपना समर्थन दिया है और उन्होंने विपक्ष पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि अब जनता ऐसी राजनीति को नकार चुकी। उन्होंने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी को जनता का लगातार समर्थन मिल रहा है। देश भर में पार्टी की नीतियों को स्वीकार किया जा रहा है। 2027 का चुनाव आ गया है, विपक्ष तरह तरह के हथकंडे अपना रही है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष का सुपड़ा साफ हो गया है। गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला है। इससे हताश है। हताशा में नित नए नए कैसे हम सनातन को अपमानित करें, कैसे हम सनातन के बारे में उल्टा बोलें। उनके जो सलाहकार है उनको इस तरह की सलाह देते हैं कि आप मजार पर चलिए, फातिया पढ़िए, मजार पर चल के मीटिंग करिए। आपने देखा होगा कि अखिलेश जी ने एक मीटिंग करी थी जब संसद चल रही थी, तो मजार पर जाकर के चली थी। फिर उसी के कुछ दिन बाद किसी मौलाना। यूपी की अगली खबर में बात करें, जहां 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों को लेकर राजधानी लखनऊ में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थी मंत्री संदीप सिंह के आवास के बाहर पहुंचकर उनसे मुलाकात की मांग करने लगे। इसी दौरान मौके पर मौजूद पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया। अभ्यर्थियों को कहना था कि वे अपनी मांगों और समस्याओं को सीधे मंत्री के समक्ष रखना चाहते थे। प्रदर्शन के चलते कुछ समय के लिए मौके पर हलचल का माहौल बना रहा। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करते हुए प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाया। फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। यूपी की अगली खबर में बात करें, जो जिले में शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि टीईटी की मार्कशीट नकली पाए जाने के बाद 7 शिक्षकों की नौकरी समाप्त कर दी गई। बेसिक शिक्षा अधिकारी गोरखनाथ पटेल ने बताया कि 12,460 अभ्यर्थियों की पिछली भर्ती में 7 उम्मीदवारों के अभिलेख जांच के दौरान फर्जी पाए गए। इनमें कुछ दस्तावेज सत्यापन के लिए जमा किए गए थे, जिनकी जांच में काफी ज्यादा अनियमितता सामने आई है। उन्होंने बताया है कि संबंधित अभ्यर्थियों को सुनवाई का अवसर देने के बाद नियमों के अनुसार सेवा समाप्ति का आदेश जारी किया गया है। साथ ही संबंधित शिक्षा अधिकारियों को फर्जी दस्तावेजों के मामले में एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा विभाग ने मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। ये देखिए, ये पूर्व के 12,460 के भर्ती के ये अभी 23-24 में कुछ हुए थे। इसमें हमारे यहाँ 7 कैंडिडेट जिनकी सेवा समाप्ति की गई है और इनके जो अभिलेख थे, कुछ अभिलेख जो सत्यापनोपरांत वो फर्जी पाए गए हैं और जिसके आधार पे इनको सुनवाई का पूरा अवसर दिया गया है, पूरा मौका दिया गया है और सुनवाई करते हुए और नियमानुसार जो विभागीय नियम है उस हिसाब से फिर टर्मिनेशन आदेश जारी किया गया। तो फिर इसके बाद सेवा समाप्त कर दी गई? हाँ जी, हाँ, 7 की सेवा समाप्त कर दी है। फर्जी डॉक्यूमेंट थे इनके, सत्यापनोपरांत सत्यापन में प्राप्त हुआ है कि इनके अभिलेख फर्जी हैं, वो तत्संबंधी अभिलेख, और इसके आधार पर सेवा समाप्ति की कार्रवाई की गई है। एफआईआर के लिए संबंधित खंड। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां संत रविदास की 650वीं जयंती को यादगार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा जनसंपर्क अभियान शुरू करने जा रही है। पार्टी प्रवक्ता आलोक अवस्थी ने बताया कि अभियान का नाम श्री गुरु रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान रखा गया है। यह अभियान 29 जुलाई 2026 से शुरू होकर 20 फरवरी 2027 तक चलेगा। अभियान के जरिए समाज के पिछड़े दलित वर्ग को पहुंच बनाने के साथ संत रविदास जी के समरसता, समानता और भाईचारे के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। अभियान की शुरुआत से पहले
25 से 27 जुलाई 2026 तक प्रदेश के सभी जिलों में कार्यकर्ताओं के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा। इन कार्यशालाओं में अभियान की रूपरेखा और कार्यक्रमों की जानकारी दी जाएगी। तो वहीं 29 जुलाई 2026 को वाराणसी से समरसता दीप प्रज्वलित कर अभियान का औपचारिक शुभारंभ होगा। इसके बाद संत रविदास जी के जन्मभूमि सीर गोवर्धनपुर की पवित्र मिट्टी को कलश में रखकर गांव-गांव और बस्तियों तक पहुंचाया जाएगा। कलश वंदन अभियान नाम दिया गया है इसे, जहां 29 जुलाई से 10 सितंबर तक ही चलेगा। इसके अलावा 29 जुलाई से 31 अगस्त तक के बीच संतों, महंतों, धार्मिक गुरुओं से संपर्क कर उनका आशीर्वाद भी लिया जाएगा। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि इस अभियान के माध्यम से संत रविदास जी के विचारों और सामाजिक समरसता के संदेश को व्यापक स्तर पर पहुंचाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी समाज के पिछड़े और दलित वर्गों के बीच जनसंपर्क को और अधिक मजबूत करने के लिए संत रविदास के सामाजिक समरसता, समानता, सेवा और भाईचारे के संदेश को जन जन तक पहुंचाने की योजना से संत रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान शुरू करने जा रही है, जो 29 जुलाई से 20 फरवरी 2027 तक चलेगा। 25 जुलाई से 27 जुलाई तक सभी जिलों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित होंगे। 29 जुलाई को काशी से इस अभियान की आधिकारिक शुरुआत होगी। 29 जुलाई से 10 सितंबर तक संत रविदास जी की जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर की पवित्र मिट्टी को कलश में रखकर गांवों और बस्तियों तक पहुंचाया जाएगा। 29 जुलाई से 31 अगस्त के बीच संतों, महंतों और धार्मिक नेताओं से संपर्क कर उनका आशीर्वाद लिया जाएगा। 5 अक्टूबर से 5 नवंबर तक पंजाब के जालंधर से शुरू होकर विभिन्न यात्राएं राज्यों से होते हुए वाराणसी में समाप्त होंगी। इस तरीके से एक कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी HERO हीरो। पापा, ये हीरोज कौन होते हैं? हीरोज हर जगह होते हैं, फिल्मों में, फिल्मों के बाहर भी। और ये हीरोज दिखते कैसे हैं? हीरोज सबसे अलग होते हैं, लेकिन अलग दिखते नहीं। हीरोज टॉल होते हैं कि शॉर्ट होते हैं? वो खाना खाते हैं कि नहीं? स्कूल जाते हैं कि नहीं? वो पढ़ाई करते हैं कि नहीं? ये हीरोज भी होमवर्क करते होंगे क्या? वो कुकीज खाते हैं क्या? पापा, ये हीरोज करते क्या है? वो आपके साथ रहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं। बाय। फिर तो आप ही मेरे हीरो हुए, क्योंकि आप ही मुझे प्रोटेक्ट करते हो। लेकिन इस घर में एक और हीरो है जो हमेशा आपको सेफ रखता है। मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा। हीरोज हमेशा दिखाई दे ये जरूरी नहीं है। वो सिर्फ पर्दे के आगे ही नहीं, दीवारों के पीछे भी। गैलेंट एडवांस TFT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस 500D TFT, निर्माण का रियल हीरो। सॉलिड भी, फ्लेक्सिबिलिटी। गैलेंट TFT।